अब प्रत्येक मेडिकल टेस्ट और इलाज की कीमत पर क्या करने की तैयारी में है सरकार? स्टेंट और दवाओं की कीमतों को निर्धारित करने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, यानी कि जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, या फिर जितने भी तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके अलावा जो प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि अगर आपकी हार्ट की सर्जरी हो रही है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, इसको केंद्र सरकार तय कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनसे यह कहा है कि आपके राज्य में जो जांच की सुविधाएं हैं या फिर जो प्रोसीजर्स हैं, उनकी न्यूनतम और अधिकतम कीमत की रेफरेंस रेंज तय करके आप हमें भेजिए। और इसके बाद जैसे ही तमाम राज्यों से इसकी रेफरेंस रेंज आ जाएगी, जो न्यूनतम और अधिकतम शुल्क जांच और प्रोसीजर्स में वसूला जा सकता है, उसके बाद केंद्र सरकार एक अधिकतम कैप तय कर देगी, यानी कि उससे अधिक किसी भी राज्य में जांच या प्रोसीजर के लिए कोई भी शुल्क वसूला नहीं जा सकेगा। वैसे प्रत्येक पैथ लैब के लिए क्या मानक तैयार किए गए हैं? जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र सरकार चिकित्सा संबंधी जितनी भी जांचें होती हैं, उनकी कीमतों को रेगुलेट करना चाहती है, उनको तय करना चाहती है, और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने पहला कदम बढ़ाया है और जितने भी जांच केंद्र हैं उनके लिए मानकों को निर्धारित कर दिया है। 3 कैटेगरीज में जो पैथोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनको बांटा गया है, बेसिक, मीडियम और एडवांस। और इन्हीं सभी के हिसाब से कितना मैन पावर होना चाहिए, कितने तकनीकी रूप से दक्ष लोग होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सबको निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी जांच केंद्र हैं उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, यानी कि उन्होंने कब किस मरीज के लिए कौन सी जांच की। इसका एक फायदा यह होगा कि मेडिको लीगल केस में मरीज को आसानी से उससे जुड़े डेटा जो हैं वो एक्सेस हो पाएंगे। धन्यवाद प्रतीक इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक बड़ा कदम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पैथ लैब्स चलते हैं वो किस तरह से कीमत वसूलते हैं, इस पर है नजर सरकार की।